वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उपाध्याय अर्चना मैडम प्रणव से संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी पाठ 4 कथनी और करनी पाठ का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम प्रस्तावना का अभ्यास करते हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशेष शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत अच्छे ढंग से जीवन व्यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। विद्यार्थी मित्रों, कथनी यानी कि जो कहा जाता है और करनी यानी कि जो किया जाता है। इस पाठ में मनुष्य की बात कही गई है कि मनुष्य जो कहता है वो करता नहीं है। मनुष्य जो आदर्श की बात करता है वो आदर्श वाली बात अपनाता नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ यानी कि अच्छा बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, संवारा यानी कि सजाया है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं गुणों की खान से समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती में 20 सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वहीं कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। बस्ती में बीच सरकार ने पार्क यानी कि बगीचा बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्लों के सज्जन को उसमें पौधे लगाने की सूझी। बात यह अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए और कतार से उन्हें रोपा, कतार यानी कि पंक्ति से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बहुत बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में हिर फिरने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोग आने जाने से लगा कि इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने तख्ती यानी कि लकड़ी की पट्टी के ऊपर लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सबको उसको पढ़ते कोई भी फूल को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। आते जाते सब उसको
पढ़ते थे कि कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तो ये आई कि जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए देखा और वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोलता है कि मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, निषेध यानी कि मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, कंडक्टर यानी कि परिचालक, कंडक्टर ने कहा कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है, यानी कि वर्जित है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कंडक्टर ने ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और सिगरेट जलाई और दोनों सिगरेट पीने लगे। और एक दूसरे यात्री ने देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। तो इस कंडक्टर ने शीघ्र यानी कि जल्दी ही बोल उठा कि यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। एक व्यक्ति दुकान पर गया था और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा ही था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन खड़े रखने पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा कि मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी ही चला जाऊंगा। दुकानदार बोला कि पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकानदार पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वहां दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा कि आपने इससे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े वे आदर्श भूल जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात यानी कि अच्छाई की बात तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो अच्छाई की बात भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की के जाकर देखा तो बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने के लिए बार बार आ रहा था और उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक से कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहा है कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपक से जवाब दिया। पिताजी ने कहा कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा और घर में बैठे मित्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई और जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा ही दिखाई दिया। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों के ध्यान से देखा तो आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पे ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति बोले उससे ही पहले बिल व राशि उसके हाथ में ही थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा यही बिल तुम घर पे ही भूल आए, लो उसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे ही पहले वह राशि यानी कि पैसे उसके हाथ में ही थमा दिए और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लग गए। न उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। पोता यानी कि पुत्र का पुत्र वह बार बार कहने लगा कि दादाजी लाइन में लग गए। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी भी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण यानी कि व्यवहार, इस प्रकार का व्यवहार अच्छा नहीं होता। ऐसा व्यवहार करने वालों को कभी भी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। जब कथनी और करनी एक समानता हमें रखनी चाहिए तभी हमें दुनिया में मिलता है तब सम्मान। विद्यार्थी मित्रों, पाठ 4 कथनी और करनी यहाँ पे पूर्ण होता है। आभार विद्यार्थी मित्रों।